ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपके जीवन में एक नया प्रारब्ध लिखता है और आपको जो जीवन जन्म मिलेगा वो आपका सुखमय बना रहेगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका विवाह उसी से होगा। ये लाइन ही होपफुल लाइन है। ये लाइन ही आपको एक विश्वास दिलाता है कि आपके जो कर्म रुके हुए हैं, आपकी शादी रुकी हुई है, वो होगी। और ये लाइन भी आपको होप दिलाता है कि जो कर्म 11 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 11 दिन में हो जाएगा। ये लाइन बहुत बड़ा विश्वास दिलाता है हमें और ये प्रेरणा भी देता है कि ऐसा वो कौन सा इंसान है जिसके 12 साल से कर्म रुके हुए थे और सिर्फ 11 दिन में। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपको इंस्पिरेशन देगा, आपको प्रेरणा देगा, आपके जीवन में जो कर्म रुके हुए हैं उसको पूरा करने की एक ताकत भी देगा, एक शक्ति देगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे कर्म रुके हुए, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे पास वेल्थ नहीं, वो सब ये वीडियो आपको दिला देगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि उसके जो दुख के दिन है वो जल्दी बीत जाए। वो जो उसके कार्य रुके हुए हैं, जो उसको बहुत बड़ा दिन लग रहा है, जिसमें वो रोज टॉर्चर हो रहा है, रोज परेशान रह रहा है, तो वो जल्दी बीत जाए। उसको कुछ ऐसा तरीका मिल जाए क्योंकि वो मेहनत लगातार कर रहा है, वो मेहनत से जी नहीं चुरा रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ ये कर्म रुक गए हैं, उसके कर्म पूरे नहीं हो रहे। और इसी होप से वो नए नए वीडियोस देखता है, इसी होप से वो नए नए तरीके अपनाता है। ऐसे ही एक इंसान 11 साल में बहुत सारे कर्म किए। कभी मंदिर गया, कभी ऐसे कठिन तप किए, दंडवत प्रणाम करके पूरा 84 कोस की यात्रा करी, पर फिर भी वो चीज नहीं मिली। और 11 साल के बाद जब उसने सिर्फ 11 दिन ये कर्म किया तो उसको वो चीज जल्द से जल्द मिल गई। तो क्या कहेंगे? आपकी दिशा सही नहीं थी, आपका रास्ता सही नहीं था, आपका जो पाथ आपने क्रिएट किया था वो सही दिशा में नहीं था, या आपकी शायद किस्मत ही नहीं थी। सब चीज की गुंजाइश हो सकती है, सब चीज एक बहाना बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी है कमल भाई जी की, जिनके जीवन का कर्म रुक गया था। उनके पास जॉब नहीं थी और इस वजह से उनकी विवाह भी रुका हुआ था क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी। इस वजह से उनको रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था कि खाओगे क्या, रखोगे कैसे। पैसा होना जरूरी है और पैसे के लिए आप गलत तरीके तो अपना नहीं सकते। आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। वो मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई के लिए सरकारी जॉब के फॉर्म भर रहे थे, लेकिन उनको कुछ सफल नहीं हो रहा। कोई बताता था कि ज्योतिषी के पास चले जाओ, तो वो ज्योतिषी के पास भी जाते थे। बताते थे ज्योतिषी वाले कि भाई गाय को चारा खिला दो, गुड़ खिला दो, सब करा, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, फिर भी निराशा ही हाथ लगी, सिर्फ दुख ही मिला। और एक दिन इसी उधेड़ मुड़ में जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो उनको ब्रह्मा कुमारी का सेंटर दिख गया। ना चाहते हुए भी कदम वहां चले गए। उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि मैं मंदिर भी गया, मैंने सारे कर्म भी किए, मैंने ज्योतिषी पंडित जो ने जो कुछ बताया मैंने कर्म किया, तो मैं ये जो ये सेंटर है शायद इस पे भी शायद मेरा नसीब यहाँ हो। वहां चले गए। जब वो दीदी से मिले तो उन्होंने कहा भाई जी आप एक काम करो, अभी से कुछ हासिल ना करना, ये सोच सपना ड्रॉप कर दो कुछ दिनों के लिए। आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है पहले उस मन को शांत करो। जो मन में दुख आ रहा है जा रहा है पहले उसको शांत करते हैं। और उन्होंने ज्ञान दिया प्लस ध्यान लगाना सिखाया ईश्वर। और ध्यान लगाते लगाते जब 21 दिन बीत गए, मन उनका पूरा शांत हो गया, तो अब दीदी ने बताया कि अब आप जो चाहते हो उसका मैं एक तरीका बताती हूँ। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। ऐसे ही कोई मन अगर किसी का उदास हो, काम नहीं बन रहा हो, तो उसको क्या चाहिए? रोशनी। और वो रोशनी उनको दीदी में दिखाई दी। दीदी ने उनको बताया कि आप 11 दिन तक लेटर लिखना है आपको अपने शिव परमात्मा को, और 11:11 में रात को।
ये करना है और वो लेटर को शिव बाबा के कमरे में रख दीजिए, या तो आपके घर में, या आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा, लेकिन दीदी ने एक शर्त भी रख दी। दीदी ने बोला कि आप पूरे विश्वास करिएगा, इस पे पूरी श्रद्धा करिएगा, और मन में उस समय आपके कोई निगेटिव विचार नहीं चाहिए कि भाई मैंने इतने दिनों तक ये किया, मैंने इतने दिनों तक ये किया, ये कुछ नहीं चलना चाहिए। अभी नेगेटिव विचार आपके चलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने आपका मन को थोड़ा शांत कर दिया है। भाई जी ने कहा हाँ अब मेरे विचार थोड़े कम हो गए हैं, अब मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, अब मैं ये पूरी तरह से करने में सक्षम हूँ। भाई जी ने वो किया, कमल भाई जी ने पूरा 11 दिन बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी निष्ठा से एक ही टाइम पे लगातार शिव जी को लेटर लिखा कि हे परमात्मा, मैं आपसे, मेरी जॉब लग गई है, मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, जो लोग मुझसे दूर हो गए थे इस वजह से वो सब मेरे पास है, और मैं आप परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, मैं शिव बाबा को धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये लेटर लिखा 11:11 पे, तकिए के नीचे रखा, और फिर दूसरे दिन उसको मंदिर में रखा, जाके सेंटर में डाल दिया पत्र पेटी में, और ऐसे उन्होंने लगातार 11 दिन किया। 11 दिन के बाद उनका भाग्य बदल गया और उनके जीवन में वो चीज हासिल हो गया जिसकी वो तलाश थी। 12वें दिन ही उनको एक लेटर मिल गया, और वो लेटर मिला जो जॉब का था, और वो रिजल्ट अवेटेड था। बहुत दिन से वो रिजल्ट रुका हुआ था, और रिजल्ट आते ही इन्हीं का सिलेक्शन हो गया। खुशी से नाच उठे, शिव बाबा के आगे नतमस्तक हो गए। इतना विश्वास उनका जाग चुका है कि वो हर किसी को प्रेरित करते हैं इस चीज के लिए। हर किसी को, आप जब सेंटर जाओगे तो आपको हर किसी को प्रेरित करते हुए एक इंसान मिल जाएगा, वो कमल भाई जी है। और उसके कुछ दिनों के बाद ही उनका एक अच्छा रिश्ता आया और उनकी शादी भी हो गई, और आज प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, और वो अपना जीवन सुखमय जी रहे हैं। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? वजह एक ही था, विश्वास। सारे कर्म किए पर विश्वास थोड़ा डगमग था, नेगेटिविटी दिमाग में थी। जब वो चीज कर रहे थे तो ये सोच रहे थे मेरा होगा या नहीं होगा, पर इस बार जो इन्होंने सोचा वो एकदम अलग था। वो 11 साल से एकदम डिफरेंट था। जो 11 साल किया उन्होंने असमंजस में किया। ये जो 11 दिन किए बड़े कॉन्फिडेंट में ये किए कि हो गया है सब कुछ, और वही चमत्कार किया इनके जीवन में। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, कि भरोसा था उस परमात्मा शिव पे कि ये हो गया है मेरा काम, तो वो हो गया। और यही भरोसा आपको अपने अंदर लाना है, और कोई असमंजस, जो मन की स्थिति को खुश रखना है कि अब मेरा काम हो गया है, अब मैं बहुत खुश, परमात्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरा भी काम ये हो जाए। तो 11:11 का कितना बड़ा महत्व है आप सब जान गए होंगे, तो इस बार भी आप शुरू कर सकते हो, और ये 11:11 आ भी रहा है तो इससे शुरू कर सकते हो, और अपनी मनोकामना मांग सकते हो, वो 100% पूरी होगी। क्योंकि सब प्रेजेंटेशन में लिखना, सब ऐसा लिखना कि हो गया है, और फिर देखना कमाल। तो और इस वीडियो में जो ये वीडियो देखे कमेंट जरूर करना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि ये भी पहुंचता है उस यूनिवर्स के पास। जय हिंद, जय भारत।